वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखी थी पाइथन की, है ना। जैसे आइडेंटिफायर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये बेसिक जीके नॉलेज है जो हमें किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज़ की जाती है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन। लास्टली प्रीवियसली अभी हमने वेरिएबल्स देखे थे कि वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं, किस तरीके से इनिशलाइज किए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। इसी टॉपिक को बच्चों अब हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। इट मीन्स कि वेरिएबल्स के कितने टाइप्स होते हैं और वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब हम नेक्स्टली देखते हैं बच्चों क्या। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इट मीन्स वेरिएबल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट देखें बच्चों, टू टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। एक लोकल वेरिएबल होता है और दूसरा जो होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और भी अगर हम चाहें तो वेरिएबल को एज अ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, है ना, कि इनक्लोजिंग होता है, बिल्ड इन होता है, बट ये उसके स्कोप में आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम बताएंगे कि आपको कि मेनली जो वेरिएबल के टाइप है वो दो तरह के टाइप्स होते हैं बच्चों। पहला टाइप होता है लोकल वेरिएबल, है ना। नाम से इन शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे तो नाम से ही क्लियर है, लोकल, जिसे कोई भी कभी भी कहीं भी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, ठीक। अगर हम इसे नेक्स्ट टाइप का बताएं तो वो होता है बच्चों ग्लोबल, है ना। नाम से क्लियर है, ग्लोबल मतलब किसी स्पेसिफिक टर्म्स या फिर किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर ही हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने टाइप्स के हुए, दो टाइप्स के, लोकल और ग्लोबल, ठीक है। अब हम बच्चों आगे की स्लाइड में इसे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ठीक। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोकल वेरिएबल्स। अब देखें इसकी डेफिनेशन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकल वेरिएबल? In Python or any other programming language, the identifier of local variables remains the same, which is a variable declared inside the function is called local function. We can access a local variable inside but not outside the function. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं बच्चों फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। पाइथन या किसी अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में स्थानीय चर की परिभाषा समान रहती है, जो कि फंक्शन के अंदर घोषित एक चर को स्थानीय फंक्शन कहा जाता है। हम एक स्थानीय चर को अंदर से एक्सेस कर सकते हैं लेकिन फंक्शन में के बाहर नहीं। इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाऊं बच्चों कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो पाइथन जो है बच्चों क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आगे देखें हम द डेफिनेशंस ऑफ लोकल वेरिएबल रिमेनिंग द सेम। सभी जगह के जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ लोकल वेरिएबल्स की जो डेफिनेशन होती है सभी जगह क्या होती है, सेम होती है। क्या बोलता है लोकल वेरिएबल, देखिए अ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन, मतलब लोकल वेरिएबल को हम फंक्शंस के इनसाइड डिक्लेयर करते हैं जिस वेरिएबल को,
उसे क्या बोला जाता है बच्चों? तो उसे लोकल फंक्शन या लोकल वेरिएबल के नाम से हम जानते हैं। वी कैन एक्सेस अ लोकल वेरिएबल इनसाइड बट नॉट आउटसाइड द फंक्शन। मतलब किसी भी फंक्शन को अंदरली हम डिफाइन कर सकते, लेकिन फंक्शन के बाहर उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर हमने उसे क्या करा? डिक्लेयर कर दिया, तो वो उस फंक्शन के लिए वो वेरिएबल क्या हो जाता है बच्चों? लोकल वेरिएबल हो जाता है। ठीक है ना? जैसे व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ फंक्शन क्लास और इट इज़ अ ओनली वेरिएबल द स्कोप। मतलब किसी फंक्शन के अंदर किसी को डिक्लेयर करा, वो कौन सा फंक्शन हो जाता है? लोकल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, चलिए इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। तो देखिए, जैसे मैंने क्या लिखा है, एक यहाँ पे f नाम से फंक्शन डिक्लेयर करा है। f इज इक्वल्स टू 1 0 1 और फिर f को क्या कर दिया? मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इस f में मैंने लिखा किसी फंक्शन के अंदर इफ़ f इज इक्वल्स टू आई एम लर्निंग पाइथन और लिखा प्रिंट f2, है ना? तो f क्या है? इज़ अ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन। मतलब एक लोकल वेरिएबल क्या है? f है, जो फंक्शन के अंदर क्या है? डिक्लेयर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू कितनी दी? 1001। नेक्स्ट दी आई एम अ लर्निंग पाइथन और फिर नेक्स्ट में वापस आपको क्या दे दी? प्रिंट f। तो एक ऐसा फंक्शन जो एक ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शंस के अंदर डिफाइन किया जाता है, वो क्या होता है? लोकल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल वेरिएबल? क्लियर? चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स? तो देखिए, इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल इन अ पाइथन means having a scope throughout the program. A global variable value is accessible throughout the program unless shadows. In other words, variables that are declared outside a function are now as a global variable. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए, अगर प्रोग्राम की दुनिया में पाइथन में एक वैश्विक वेरिएबल का अर्थ है कि पूरे कार्यक्रम में एक गुंजाइश होनी, यानी एक वैश्विक चर मान पूरे कार्यक्रम में तब तक सुलभ है जब तक कि छाया ना हो। दूसरे शब्दों में किसी फंक्शन के बाहर घोषित किए गए वेरिएबल को वेरिएबल के रूप में, ग्लोबल वेरिएबल के रूप में जाना जाता है। बच्चों नाम से क्लियर है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, ग्लोबल वेरिएबल मतलब हैविंग अ स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम। मतलब उसका स्कोप क्या होता है? प्रोग्राम के थ्रू आउट में होता है। ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू एक्सेसिबल अ प्रोग्राम इन शैडो। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन। मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं, उसे हम ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन जिसे हम कोई भी वेरिएबल जिसे हम किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, वो क्या होता है बच्चों? ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वेरिएबल? चलिए अब इसे हम एक डेफिनेशन के थ्रू इसे अब हम एक ड्रॉ के थ्रू देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन यूजली अ ग्लोबल। मतलब फंक्शन के बाहर हम उसे डिक्लेयर करेंगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते। जैसे x इज इक्वल्स टू 5, डिफ फंक्शन a एंड b, z इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस x, रिटर्न z। तो x क्या हुआ? ग्लोबल वेरिएबल हुआ। द फंक्शन सम फंक्शन a b कैन एक्सेस द वैल्यू इज x इफ could a
एरर वुड रिजल्ट, मतलब वो वेरिएबल क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया जिसे हमने फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका कौन सा वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल। क्लियर। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।